आरबीएससी रेनबो बुक की नई कविता द होप। इस पोएम के पोइट है राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल ने इस पोएम में मनुष्य को आशावान बने रहने के एक तरीका बताया है, जिसमें वो कहते हैं होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, some call it expectation, others term it future relevance, some others think it a measure of benefication। इस कविता में हमें सदैव आशावादी बने रहना चाहिए। कवि के अनुसार होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा के अनेक नाम प्रदान किए गए हैं कवि सहित अनेक लोगों द्वारा। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, कुछ इसे भविष्य की प्रासंगिकता बताते हैं। सम अदर्स थिंक इट मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ लोग इसे उपकार का, परहित का एक तरीका बताते हैं। एक्सपेक्टेशन उम्मीद, रिलेवेंस प्रासंगिकता, मेजर तरीका, बेनिफिकेशन उपकार या परहित। भाव यूं है कि आशा के अनेक नाम रखे गए हैं। प्रमुख रूप से कुछ लोगों द्वारा कहा गया है उम्मीद को आशा के नाम से जान सकते हैं, या भविष्य की प्रासंगिकता के रूप में मान सकते हैं, या परहित का एक तरीका नाम इसको प्रदान किया गया है। द होप पोएम के सेकंड स्टेंजा में राजन अग्रवाल बताते हैं टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लिव विद enthusiasm and glow. In past we have survived on hope. To me hope is the creation of soul. मी यहाँ पर पोइट के लिए है। पोइट बताते हैं कि मेरे लिए आशा का भाव क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन मीन सृजन, सोल मीन आत्मा, आत्मा का सर्जन की उपाधि होप को पोइट ने दिया है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, और वह में बहुत अधिक आनंद देती है, आनंददायक बनाती है। एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और जब हमें बहुत अधिक प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तो यहाँ पर होप जो होती है वो उछलती है विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, उत्साह और उमंग के साथ और चमक दमक के साथ उछलती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, और पास्ट बीते हुए समय में, पूर्व के दिनों में हम जीवित रहे हैं, सर्वाइव्ड जीवित रहे हैं ऑन होप, आशा के ऊपर भी हम जीवित रहे हैं, नई उम्मीद के ऊपर हम जीवन जिए हैं, और फ्यूचर में भी हम जीवन उमंग के साथ जीते रहेंगे। पोएम द होप के थर्ड स्टेंजा में राजन अग्रवाल बता रहे हैं वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। वी सरमाइज, हम अंदाजा लगाते हैं, ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, होप की वजह से ही, आशा की वजह से ही हम भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, और आशा ही हमारे भीतर की नेगेटिविटी, इनसाइड में भीतर, नेगेटिविटी में नकारात्मकता, हमारे जीवन की, हमारे मस्तिष्क की नकारात्मकता को आशा ही दूर करती है, आशा ही मारती है। होप फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, और आशा ही हमें महसूस कराती है, फील्स महसूस कराती है, काम एंड क्वाइट, शांत और सौम्य भाव भर देती है हमारे जीवन में। भाव यूं है कि
हम फ्यूचर में जीवित रहें, अच्छे कार्य करें, आगे बढ़ते रहे, इसके लिए होप ही हमें ऐसा मार्ग हमारा प्रशस्त करती है और हमारे मन की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और हमें शांत और सौम्य स्वभाव हमारा होप के द्वारा ही बनता है। द होप पोएम के 4th स्टेंजा में पोएट राजन अग्रवाल बता रहे हैं, होप मेक्स अस द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। पक्षी उड़ने के लायक होते हैं आशा की वजह से। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ का मतलब तलाश में, यंग वंस अपने बच्चों के लिए, फ्लाई मीन उड़ने के लिए पक्षी तैयार होते हैं, लायक होते हैं, अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में आसमान में उड़ते हैं और उड़ने लायक बनाती है होप। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और सामग्री भी लाते हैं टू बिल्ड देयर होम्स, अपने घर बनाने के लिए, यानी अपने घोंसले बनाने के लिए वो सामग्री का संग्रह करते हैं, लाते हैं। उड़ने के लायक हमें होप ही बनाती है, ऐसा कवि बता रहे हैं पक्षियों के विषय में।